तो गोट फंडेड लेके आया है पास फर्स्ट एंड पे लेटर चैलेंज। यस, इसमें आप पहले पास करते हैं और उसके बाद अपना फीस पे करते हैं। ये काफी ही यूनिक चैलेंज है जो गोट फंडेड ट्रेडर लेके आया है, तो बात करेंगे इसी के बारे में आज के वीडियो में। नमस्कार ट्रेडर्स एंड वेलकम टू जम्स एंड एफएक्स, और मैं हूं अविनाश। तो चलिए देख लेते हैं इस चैलेंज का डिटेल। Disclaimer: this is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. तो नॉर्मली बाकी सारे प्रॉ फर्म्स का अर्निंग मॉडल ही होता है कि फीस से पैसा जमा करना है और उसके बाद पे आउट देना है। बट गोल्ड फंडेड ट्रेडर में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एक नॉमिनल फीस देना होता है जो कि $5 है। आप किसी भी साइज का अकाउंट ले सकते हैं, जैसे 5K, 10K, 15K। फीस उतना ही रहेगा जो कि $5 है। बट अगर आप चैलेंज पास कर लेते हैं तो जो फीस है वो स्लाइटली हायर है, जो कि $618 है। जो कि बाकी सारे प्रॉब्लम्स के कंपैरिजन में अगर देखें तो हम देखते हैं कि ब्लूबेरी फंडेड का $100 का $100,000 का जो अकाउंट है वन स्टेप का, वो $550 का मिलता है। अल्फा कैपिटल में ये $497 में मिलता है, और फिक्सीफाई में ये $549 और फंडा प्रो में $539। तो कंपेरेटिवली बाकी सारे प्रॉब्लम्स के कंपैरिजन में ये स्लाइटली हायर है। बट इसमें एडवांटेज ये मिलेगा कि आप पहले फीस पे नहीं कर रहे होगे, बल्कि आप सिर्फ दे रहे होगे $5, और आपको मिल जाएगा एक 100K का अकाउंट। और जब आप अकाउंट पास करोगे तो उसके बाद आप पूरी फीस दे सकते हो। बट यहाँ तक सिर्फ कैच नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि फीस कम हो और बाकी सारे रूल्स इतने टफ हो कि ये $5 भी चला जाए। तो बात कर लेते हैं इसके रूल्स के बारे में। तो ये वन स्टेप चैलेंज होने वाला है, जिसमें टारगेट होगा 4% का। डेली ड्रॉडाउन जैसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, मतलब आप एक दिन में टोटल मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो कि 8% है वो लूज कर सकते हो। मतलब डेली ड्रॉडाउन जैसा कुछ भी नहीं है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी 1 डे का ही है, और कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। एंड लिवरेज भी आपको काफी अच्छा मिलेगा, जो कि 1:100 है। ये तो काफी बेटर है, पर साथ में आपको मिलेगा न्यूज ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग का बेनिफिट। और अगर आप अकाउंट पास कर लेते हैं और अपना फीस पे कर देते हैं तो आपको मिलेगा 3% का डेली ड्रॉडाउन का क्राइटेरिया विद अ मैक्सिमम ड्रॉडाउन ऑफ 6%। और जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज होगा वो चेंज होके 3 दिन हो जाएगा। और जो कंसिस्टेंसी रूल है वो 20% होगा। हालांकि 20% मुझे काफी कम लगता है, और आगे मैं आपको कंसिस्टेंसी रूल समझाऊंगा कि कैसे ये काम करेगा। बाकी लेवरेज भी घट के अप टू 1:50 हो जाता है, और जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 80% है। अगर आप एड ऑन लेते हो तो ये 100% का हो जाता है। एडिंग टू दैट, अगर आप अकाउंट पास कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा फीस जो कि $5 है वो रिफंड हो जाता है। पेमेंट का ऑप्शन भी काफी सारा अवेलेबल है, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, पेपाल से आप पेमेंट कर सकते हो, ऑफ कोर्स बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टोज, और बाकी सारे भी मेथड्स अवेलेबल हैं। तो देखते हैं इसके डिटेल्स। तो इसमें आपको मिलेगा मल्टीपल प्लेटफॉर्म में ट्रेड करने के लिए, जो कि है ट्रेड लॉकर, मैच ट्रेडर, कॉलम ट्रिका, मेटा ट्रेडर 5 एंड सी ट्रेडर। तो ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको दे रहे हैं। बाकी ये चैलेंज कैसे काम करेगा, तो पहले आप चैलेंज लोगे, $5 पे करोगे, फिर पास करोगे, और आपको फिर रिवॉर्ड मिलेगा जो कि आपका 100% जो आपने फीस पे करा है वो वापस मिल जाएगा, और आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। बट तब तक आप ऑलरेडी चैलेंज पास कर चुके होगे, मतलब आपके पास एक फंडेड अकाउंट होगा। ट्रेड एंड गेट पेड अप टू 100% प्रॉफिट्स एंड यू आर नॉट लायबल फॉर एनी लॉसेस। मतलब आप 100% तक रिवॉर्ड ले सकते हो, बट ऑफ कोर्स ये एड ऑन होने वाला है। बाकी इसका जो रिवॉर्ड गारंटी है आपका 2 बिजनेस डेज का है, और अगर ये डिले होता है तो आपको $500 एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब अगर 48 घंटे के अंदर आपका पे आउट नहीं आता तो आपको $500 एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स जीएफटी आजकल काफी फेमस हो रहा है। बाकी यहाँ पे पेमेंट्स के प्रूफ्स हैं एंड टेस्टिमोनियल्स। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं जिसको हम डिटेल में देख लेते हैं। व्हाट इज दिस पे आउट पे लेटर challenge? This is a one-phase evaluation challenge designed to provide trader with a straightforward path. Like ये एक वन फेज चैलेंज है जिसमें आप डायरेक्टली बिना किसी इवोल्यूशन फीस दिए हुए ट्रेड कर सकते हो विद अ नॉमिनल फीस ऑफ जस्ट $5। शुरू में आपको $5 लगेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है। हाउ डज इवोल्यूशन फेज वर्क? तो ये नॉर्मली कोई भी ड्रॉ डाउन नहीं है, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन था। व्हाट हैपन वंस आई एम फंडेड? तो ये भी सामने से मेंशन था। बाकी जो आपका मिनिमम ट्रेडिंग डे क्राइटेरिया था वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है कि आपको एक दिन में 0.5% का प्रॉफिट
करना होगा, तभी आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज काउंट होगा। एंड ऑफ कोर्स 20% का कंसिस्टेंसी रूल। नाउ हाउ डज द मैक्सिमम ड्रॉडाउन वर्क? तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन का जो टाइम है वो 5 पीएम ईएसटी है। तो यहाँ पे आपका टाइम जो 24 आवर का टाइम है वो रीसेट हो जाएगा। इवोल्यूशन फेज में ये 8% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन रहेगा एंड फंड स्टेज में ये 6% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन रहेगा। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन माने जैसे जैसे आप प्रॉफिट करते चले जाओगे, वैसे वैसे आपका ड्रॉडाउन शिफ्ट होते चला जाएगा। इज देयर अ डेली ड्रॉडाउन? तो डेली ड्रॉडाउन इवोल्यूशन फेज में नहीं है, बल्कि फंडेड फेज में है। तो उसमें 3% का डेली ड्रॉडाउन होगा। ओवरनाइट एंड वीकेंड होल्डिंग अलाउ ही था, वो ऑलरेडी ऊपर मेंशन्ड है। एंड मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज भी ऑलरेडी मेंशन्ड है। कोई मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। इवोल्यूशन फेज में भी कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। ये ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन्ड है, तो आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग इट अगेन। व्हाट इज द कंसिस्टेंसी रूल? तो कंसिस्टेंसी रूल काफी सिंपल है। इसको मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। जो प्राइसेस हैं वो स्लाइटली हायर हैं, जो कि 5 के अकाउंट के लिए $78, 10 के अकाउंट के लिए $118, 15 के अकाउंट के लिए $168 एंड 25 के अकाउंट के लिए $238 एंड सो ऑन। बाकी आप कंपेयर कर लो, मैंने ऑलरेडी एक कंपैरिजन दिखा दिया है। ये नॉर्मल बाकी सारे प्रॉफर्म्स के कंपैरिजन में थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट ऑफ कोर्स आप ऑलरेडी अकाउंट पास कर चुके होते हो, तो ये काइंडा इंस्टेंट अकाउंट के लिए आप पैसा पे कर रहे हैं। तो अब लास्ट में बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी रूल के बारे में। तो चलिए अब समझ लेते हैं कंसिस्टेंसी रूल, क्योंकि अगर आप ट्रेड करेंगे तो मोस्ट लाइकली आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा उसका 1 डे का प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है बिगेस्ट विनिंग डे बाय टोटल प्रॉफिट इनटू 100। इसका जो भी आउटकम आएगा वो 20% से नीचे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डे 1 को प्रॉफिट करते हैं $610 का और डे 2 को 620, और वैसे ही आपका एक जो डे 6 का जो प्रॉफिट होता है वो $900 का होता है और डे 7 का $626, तो ये टोटल लगभग $4626 होता है। तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसका 1 डे का जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए 0.20 से, मतलब 20%, मतलब 20/100, ऑफ कोर्स यू नो इट। तो जो आउटकम आएगा वो होगा $925। तो आपका जो सिंगल डे प्रॉफिट है वो $925.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप कंसिस्टेंसी स्कोर चेक कर सकते हैं और आपका जो 1 डे का जो प्रॉफिट है वो 20% से कितना लो रहेगा वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो केस है उसमें 19.45% कंसिस्टेंसी स्कोर था और जो रूल था उसके हिसाब से 20%। तो ऐसे में ये विद इन लिमिट है। अगर आपका 1 डे का प्रॉफिट 20% से ज़्यादा हो जाता है, वैसे में आप और ज़्यादा ट्रेड करके अपना जो कंसिस्टेंसी स्कोर है उसको 20% से नीचे लेके आ सकते हैं और अपना पे आउट ले सकते हैं। तो ये बात हो गई कंसिस्टेंसी रूल की। तो ट्रेडर्स, ये था गोल्ड फंडेड ट्रेडर का पास फर्स्ट एंड पे लेटर चैलेंज। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि गोल्ड फंडेड ट्रेडर एक्चुअली में पे आउट्स दे रहा है या नहीं, और अगर पे आउट डिलेज हो रहे हैं तो ऐसे में $500 किसी को मिल भी रहा है या बस ये वेबसाइट पे मेंशन्ड है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप किसी भी तरह का फीडबैक मुझे कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।